आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो नेक्सॉन का ऑटोमेटिक वर्जन है उसका क्या रिव्यू है, क्योंकि काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं काफ़ी सारे लोगों के कि इसमें जर्क्स आते हैं, इसमें झटके फील होते हैं और एक ऑटोमेटिक गाड़ी में झटके फील होना इतना अच्छा नहीं लगता। तो कितनी इसमें सच्चाई है, कितना ये प्रैक्टिकल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे कि नेक्सॉन में AMT है, काफ़ी सारे ट्रांसमिशन होते हैं। AT मतलब ऑटोमेटिक, DCT आता है, CVT आता है और AMT आता है जो इसके अंदर है, जिसे ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो DCT और CVT वो थोड़े से ज्यादा बेटर इससे माने जाते हैं क्योंकि उसमें जर्क्स फील नहीं होते, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मैं सिर्फ नेक्सॉन की एज ऑफ नाउ बात कर रहा हूँ। नेक्सॉन के अंदर 3 ड्राइविंग मोड आपको दिए जाते हैं। ये देखिए, ये पे 3 ड्राइविंग मोड दिए जाते हैं, एक सिटी के लिए, एक इकोनॉमी के लिए और एक स्पोर्ट्स के लिए। अगर आप को बिल्कुल ही अवॉइड करना है कि मैं बिल्कुल झटके नहीं फील करना चाहता, तो आप स्पोर्ट्स मोड पे अगर चलाएंगे उससे आपको बिल्कुल झटके नहीं फील होंगे या बिल्कुल मिनिमम पे फील होंगे, बट उससे आपका माइलेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही माइलेज खत्म हो जाएगा। अगर आप सिटी पे चलाते हैं तो ये कि बैलेंस्ड है, इसमें ना बहुत ज्यादा पिकअप है ना बहुत ज्यादा स्लो है, तो ये थोड़ा सा बैलेंस सिटी के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है। इस पे आप चलाएंगे तो माइन्यूट से आपको जर्क्स फील होंगे, लेकिन वो सिर्फ इनिशियल गियर शिफ्ट में होता है, फर्स्ट गियर या मैक्सिमम सेकंड गियर में। और अगर आप इकोनॉमी मोड पे चलाते हैं वो थोड़ा सा स्लो है। वो बेसिकली बनाया गया है उन लोगों के लिए जो बहुत ही रिलैक्स होकर गाड़ियां चलाते हैं और जिनको बहुत ज्यादा हाई एक्सेलरेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इन 3 मोड पे नेक्सॉन को चलाते हैं और तो उसमें आपको जो सबसे कम जिसमें जर्क्स फील होते हैं वो स्पोर्ट्स मोड है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है, जिसमें बिल्कुल ना के बराबर फील होता है। और इनफैक्ट अगर आप इकोनॉमी में भी चलाना चाहते हैं, और ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इसका यहाँ पे ये रिवर्स है, न्यूट्रल है, ऑटोमेटिक है, ये 3 इसके मोड हैं कि आप ये AMT के। और इधर अगर आप करेंगे, जैसे मैं अभी गाड़ी चल रही है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आ गया मैनुअल में। अब ये मैं अपने हिसाब से गियर शिफ्ट करूंगा, जैसे अब मैंने सेकंड गियर कर दिया, अब ये सेकंड गियर पे आ गया है, और अगर मैं इसे वापस ऑटोमेटिक पे करूंगा ये वापस ऑटोमेटिक पे आ जाएगा। तो ये अगर आप बैलेंस करना सीख गए तो आप यकीन मानिए बिल्कुल भी झटके फील नहीं करेंगे। क्योंकि काफी सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे को झटके फील हो रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसे। इतना हाई एक्सपेक्ट इससे मत कीजिए। थोड़ा सा ये जो बनाया गया है बहुत ही किफायती और बहुत ही उस हिसाब से बनाया गया है कि आपको मैक्सिमम तो इसमें माइलेज मिले, दूसरा इसका मेंटेनेंस मिनिमम हो और आपको जो ड्राइविंग प्लेजर है वो आपका कॉम्प्रोमाइज ना होए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जो इस रिगार्ड में आते रहते हैं, तो उनके यही सारे आंसर्स मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप इसे CVT से या DCT से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा स्लगिश है, वो भी सिर्फ थोड़ा सा, और वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने काफी लंबे टाइम तक CVT या DCT ट्रांसमिशन यूज किए हैं। मेरे पास 2006 मॉडल अकॉर्ड है जो CVT ट्रांसमिशन में चलती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में चलती है और बहुत ही हाई एफिशिएंट है। आज भी मैं उसे यूज करता हूं और मैंने वो 2012 में ली थी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी कंडीशन में मैंने ली थी और मैंने पूरी कोशिश की उसे आज भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखने की, और मैं उसे अभी भी चलाता हूं। तो मुझे आप मान लीजिए कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज करने की आदत है। शुरू में थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए मेरे को फील हुआ था, लेकिन अगर कोई मैनुअल से ऑटोमेटिक में जा रहा है तो ट्रस्ट मी आप बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे। और ओवरऑल अगर आप मेरा रिव्यू जानना चाहते हैं कि ये कितना प्रैक्टिकल है, यूज करना है नहीं करना है, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो बिल्कुल थम्स अप है मेरी तरफ से। प्रोवाइडेड अगर आप जर्क्स को बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरे को जर्क्स फील ही ना हो, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये तीनों ड्राइविंग मोड को अच्छे से ट्राई करके देखिए, क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई एक ऐसा ड्राइविंग मोड आपको मिलेगा जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करके आएगा। दूसरा, इसमें जब आप ऑटोमेटिक को भी मैनुअल के साथ यूज करना सीख जाते हैं उस वक्त तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाता है और आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई भी झटके नहीं महसूस होते हैं। मेरी तरफ से आपको ये राय रहेगी, इन दोनों ट्रांसमिशंस को अगर आप अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी झटके नहीं फील होंगे। और अगर आप वो नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर चलाऊं, तो इन तीनों ट्रांसमिशंस में से, इन तीनों फॉर्मेट्स में से, इन तीनों में से जो आपको पसंद आता है, इन तीनों में से आप उसे यूज करिए। आई एम वेरी मच श्योर इन तीनों में से एक ना एक आपको डेफिनेटली सूट करेगा। ये अलग अलग ड्राइविंग के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट्स बनाए गए हैं, जैसे कि भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं, जर्क्स वगैरह का लॉन्ग राइड से कोई लेना देना नहीं है। हल्के फुल्के जर्क्स फील होंगे भी तो सिर्फ वो हाई ट्रैफिक में फील होंगे, जब आपको लगातार ब्रेक एक्सेलरेट करना पड़ता है। और अगर आप मैनुअल गाड़ी भी लेते हैं ना, आपको उसमें भी जर्क्स फील होते होंगे, आई एम वेरी मच श्योर। क्योंकि मैनुअल कार में भी कभी कभी, जैसे जब हम गाड़ी चलाना नया नया सीखते हैं तो जो हमें सिखा रहे होते हैं वो क्या कहते हैं कि क्लच को धीरे धीरे छोड़िए, एकदम से क्लच को छोड़ोगे तो झटका लगता है गाड़ी में, राइट। तो झटके तो उस टाइम भी होते हैं, गाड़ी जब क्लच असेंबली जो है वो टियर आउट होने शुरू हो जाती है, पुरानी होना शुरू हो जाती है, तब भी झटके लगते हैं। तो वैसे झटके AMT में बिल्कुल भी नहीं है। हल्का सा स्लगिश ये जरूर है, हल्का सा स्लो जरूर है, मगर ये बहुत ही एफिशिएंट है।
तो मेरी तरफ से मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप अपनी कॉस्ट को सेव करना चाहते हैं तो AMT इतना बुरा नहीं है जितना मार्केट में कंसेप्ट बनाया हुआ है। मैंने बहुत सोच समझ के, काफी रिसर्च करके, काफी सारी गाड़ियों को मैंने ट्राई करके तब ये गाड़ी फाइनल करी थी। इसको जैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, मैंने काफी सारे मॉडल्स को ट्राई करके, काफी सारी कार्स को ट्राई करके मैंने इसे फाइनल किया था। मैंने उसमें काफ़ी सारे ट्रांसमिशंस यूज़ करे थे, ऑटोमेटिक भी यूज़ किया था, जो AMT है वो यूज़ किया था, DCT में भी चला के देखा था, और ऑलरेडी मेरे पास अकॉर्ड पुरानी है ही, और उसमें तो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक का ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क महसूस हुआ। शुरू में 2-4 दिन अडेप्टेबिलिटी में हमेशा लगते हैं, तो थोड़ा सा टाइम अडेप्टेबिलिटी में हमेशा लगता है, तो थोड़ा सा टाइम आप देंगे तो आई एम वेरी मच श्योर आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा AMT को लेके। AMT काफ़ी एफिशिएंट है। मैं नेक्सॉन की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी गाड़ियों की AMT की बात नहीं कर रहा। मैं आपको और भी गाड़ियों की, जिसकी भी AMT के आपको रिव्यू चाहिए, आप मुझे बता दीजिए कि इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, या ये मैं वो टेस्ट ड्राइव करके आपको बता दूंगा कि मुझे कैसा फील हुआ। मैं एज ऑफ नाउ आपको नेक्सॉन का बता रहा हूँ कि उसमें डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसको यूज करके बहुत ही कन्वीनियंटली आप अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि ये सारे रिव्यू आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। इसके अलावा और भी गाड़ियों के साथ मैंने इसका कंपैरिजन किया था, तो उसके भी जैसे डस्टर के साथ था, इको स्पोर्ट के साथ था, तो पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उनके साथ जब मैंने इसका कंपैरिजन किया तो क्या कंक्लूजन निकला और क्यों मैंने नेक्सॉन को खरीदा। तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये रिव्यू आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, ये सारी डिटेल्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।